नशिस्तों पर हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया और एहतजाजी सियासत को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और उन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तारीखी तौर पर ये नशिस्तें 1974 के आइन और 1975 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में फ़ैसला देते हुए महाजिर नशिस्तों पर हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया और एहतजाजी सियासत को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने यह कहा कि 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। बात करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान आवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया है इस फैसले में? जी बिल्कुल, हम तो सब जानते हैं कि ये मुतालबा जो था आज़ाद कश्मीर असम्बली में, कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तों के हवाले से, ये सरासर गैर आईनी गैर कानूनी मुतालबा था। कोई भी हुकूमत, कोई भी अथॉरिटी कानून साज असम्बली में आईनी तरमीम के बगैर ये सब कुछ नहीं कर सकती थी और इसी वजह से इस मामले को एक आईनी कानूनी सूरत हाल वाज़े करने के लिए सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से हुकूमत के मशवरे के ऊपर आइन के आर्टिकल A46 के तहत सदारती रेफरेंस भी दायर किया गया था। और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस को परखने के बाद, का जायजा लेने के बाद करार दिया है कि आज़ाद कश्मीर कानून असेंबली में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें महज एग्जेक्टिव फैसले से तस्लीम नहीं किया जा सकता। और यही वो बात है, यही वो नुक्ता है जिसे हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुसलसल जम्मू जो नाम नहाद जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके सामने रख रही थी कि आपके 38 में से 35 मुतालबे मान लिए गए हैं। अब ये बाकी जो मुतालबे हैं ये गैर आईनी गैर कानूनी हैं। और अब आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मुहाजिर नशिस्तों की तारीखी बुनियाद 1960, 1954, 1970 की कवानीन, अबूरी आईनी इंतजामात, 1974 के आइन और 1975 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए आज़ाद कश्मीर के आइन के आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। और अब जो फैसला जो है वो सड़कों पर नहीं हो सकता, वो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ की ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत के फैसले की तौसीक भी की है कि बाकी आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जा सकते हैं, क्योंकि अब आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा असम्बली है उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। आइन के तहत आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जा चुका है और आर्टिकल 22 की शिक 4 के तहत इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद लाजमी है। किसी एहतजाज या सियासी तनाज़े से इसमें रुकावट नहीं डाली जा सकती। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने अपने आइन के आर्टिकल 22 की शिक 3 और 22 की शिक 4 की तशरीह करते हुए असम्बली के इख्तियारात और मुद्दत को भी वाज़ेह किया है कि इंतखाबात के इनेकाद और अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ की जो आईनी कानूनी जिम्मेदारी है वो रियासती हुकूमत पर आयद होती है। और पुरअमन एहतजाज बिलाशुबा शहरियों का हक है, लेकिन सड़कें बंद करना, धोस धांधली करना, मामूलात ज़िंदगी में खलल डालना, ये जो है इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। किसी फर्द के हुकूक का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हुकूक सल्ब करने का जवाब नहीं बन सकता। तो माहिरीन भी इसकी जो अदालती राय है उसकी रोशनी के अंदर कह रहे हैं कि अब जिस तरह से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जानिब से इस तंजीम को गैर कानूनी करार दिया गया है, तो उसके बाद उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जवाज़ है या कानूनी बुनियाद है वो मजीद मजबूत हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से वाज़ेह किया है कि आइन में तब्दीली का वाहिद रास्ता असेंबली और वोट है, धोस धांधली और महाजराई नहीं हो सकता। तो ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है, ये लॉजिकल कंक्लूजन है, ये एक आईनी रास्ता है जो कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने निकाला है। और अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ तंजीमें, कुछ इदारे, कुछ जो सियासी तंजीमें हैं, सो कॉल्ड जॉइंट एक्शन कमेटी जैसी, अगर वो समझती हैं कि उनके मुतालबे को अवामी पजीराई हासिल है तो उन्हें आम इंतखाबात के अंदर। सलमान, जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से तो गुज़िश्ता रोज़ खबर भी मौसूल हुई थी, जब इसको कलअदम करार दिया गया उस पर भी काफ़ी हंगामा आराई हुई। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा बातें की गई कि हम सड़कें बंद कर देंगे, हम जो मोटरवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं वो बंद कर देंगे और लोगों को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह के इकदाम और फिर इस तरह पे ये फैसला आ जाना, आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस तरफ जा सकता है? क्योंकि अब तो बाकायदा तौर पर हम ये देख रहे हैं कि सदारती रेफरेंस में फैसला दिया गया है। देखिए, यही बात तो हम कह रहे हैं कि सूरत हाल शुरू से वाज़ेह थी। जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सो कॉल्ड पहले भी इनके अज़ाइम और इनके जो हरकतें हैं आप कह लें कि वो ठीक नहीं थी। आपको याद होगा कि किस तरह से पुलिस वालों को घेर घार कर शहीद किया गया था इनके साबका एहतजाज के दौरान। और उस वक्त भी हुकूमत ने अवामी राय का एहतराम करते हुए या इनकी जो एहतजाज था उसका एहतराम करते हुए इनके साथ मुज़ाकरात किए। इनके तमाम के तमाम जो मुतालबात थे वो मान लिए। सब्सिडी का मामला हो, आटे पर सब्सिडी का मामला हो,
تعلیمی اداروں کے معاملے ہیں وہ سب مان لیے گئے کہ چلو جی یہ عوامی معاملات ہیں، لیکن ان عوامی معاملات کی جو آڑ ہے اس کے اندر جو سیاسی رضائم اچھا تھے وہ تو سلمان، بالکل ساتھ ہی رہے گا، حارث عظمت صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ماہر قانون ہیں آپ،